स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार पुलिस भर्ती के पिछले साल के प्रश्न पत्र, यानी कि यह जो प्रश्न पत्र रहेगा वह है 2014 का। और 2014 में भी इसमें जो क्वेश्चन शामिल हमने किया है वह होगा सामान्य ज्ञान, यानी कि भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और इधर सामान्य विज्ञान के भी हमारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जो कि 2014 के पेपर में पूछे गए थे। आगे तो बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन की शुरुआत के लिए, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी शीला दीक्षित या फिर ऑप्शन डी मायावती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी शीला दीक्षित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए कमल मंदिर, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर या फिर ऑप्शन डी सूर्य मंदिर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंदम को लिखी है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी जयदेव या फिर ऑप्शन डी पन्पा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। तानसेन के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए आदिल शाह, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अकबर। दोस्तों, ये जो आंसर्स हैं वो ऑफिशियल बिहार पुलिस के द्वारा दिए गए आंसर्स ही हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के द्वारा पेपर में पूछे गए 2014 के एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह या फिर ऑप्शन डी विक्रम सेठ। द ब्लू अम्ब्रेला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर हैं, जो कि लिखते रहते हैं, बच्चों के लिए भी फेमस होते हैं और बूढ़ों के लिए भी फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश या फिर ऑप्शन डी चेरा वंश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंदेल शासकों ने। और ये खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो वह है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का यह नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी उधम सिंह या फिर ऑप्शन डी अनंत खरे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि उधम सिंह। जनरल माइकल ओ डायर जो थे, यह कौन थे? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख क्या कह सकते हैं ऑफिसर थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बरेली या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए थे? ऑप्शन ए
सोलंकी शासकों ने, ऑप्शन बी चंदेल शासकों ने, ऑप्शन सी पाल शासकों ने, या फिर ऑप्शन डी परमारों ने। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो यह है माउंट आबू में। यह पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। और इसको बनवाया किसने था? तो बनवाया था सोलंकी शासकों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और जयचंद, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय, ऑप्शन डी जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान। तो चंदावर का युद्ध पूछा है तो वह लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी शमुद्दीन कैमुअर्स, या फिर ऑप्शन डी रजिया बेगम। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था ऑप्शन सी यानी कि शमुद्दीन कैमुअर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी सूरत, या फिर ऑप्शन डी मुंबई। अंग्रेजों के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन में है, अंग्रेजों के द्वारा पूछा गया है प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर खोला गया था? तो वह था ऑप्शन सी यानी कि सूरत में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पृथ्वी की सतह पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह के केवल 3% भाग पर जल है, बिल्कुल गलत बात है ये। पृथ्वी की सतह के केवल आधे भाग पर जल है, यह भी गलत है। पृथ्वी के सतह के लगभग 71% भाग पर जल है। तो यह कथन क्या है? तो यह कथन भी देख लेते हैं अगला कथन एक बार, उसके बाद डिसाइड करेंगे अपना सही और गलत। पृथ्वी की सतह के 97% भाग पर जल है, यह भी गलत है। सही कथन हमारा ऑप्शन सी है, 71% भाग पर जल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित कथनों में से पृथ्वी की भूपर्पटीय से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 500 किलोमीटर है, ऑप्शन बी महासागरीय सतह पर इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, ऑप्शन सी इसके महाद्वीपीय भूपर्पटी के द्रव्यमान की सियाल कहते हैं, ऑप्शन डी महासागरीय भूपर्पटी को सीमा कहते हैं। देखिए क्या है, 500 किलोमीटर है महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग, यह बिल्कुल सही है। महासागरीय सतह पर इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, यह भी सही है। और भूपर्पटीय के द्रव्यमान को ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। लेकिन जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, महासागरीय भूपर्पटीय को सीमा नहीं कहते हैं, बल्कि महाद्वीपीय भूपर्पटी को सियाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन, या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और कितना है? तो लगभग 21%। नाइट्रोजन कितना है? तो लगभग 78%, और यह सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, या फिर ऑप्शन डी ताप मंडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्थल मंडल वायुमंडल की कोई परत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ध्रुवों की ओर जाते समय तापमान क्यों गिरता है?
ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्रों में भारी हिमपात होता है। ऑप्शन बी ध्रुव क्षेत्रों समुद्र तट के पास हैं। ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र से नीचे हैं। ऑप्शन डी भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते समय आतपन की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूजेशन बदलती रहती है, इंसुलेशन बदलती रहती है। तो बिल्कुल यही सही बात है और होना भी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि भूमध्य से रेखा से हम जितना दूर जाते हैं, ध्रुव जो हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरीय ध्रुव दोनों दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है वह क्या होती है, वह गिरती जाती है, बदलती रहती है। इसके कारण से वहाँ पे तापमान गिरता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा या फिर ऑप्शन डी सुपोषण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुपोषण। वायु प्रदूषण का परिणाम जलवायु परिवर्तन भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है और अम्लीय वर्षा भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए उस देश की ताकत, ऑप्शन बी उस देश की लोकप्रियता, ऑप्शन सी उस देश का सफल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी उस देश के आर्थिक विकास की गति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल सही बात है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा देश आर्थिक विकास तीव्र गति से करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो कि इस प्रकार है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लानोस, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी पंपास या फिर ऑप्शन डी कंपोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी कंपोज। दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्योंकि 3 ही मुख्य रूप से हमारे उष्णकटिबंधीय होते हैं और चौथा नहीं होता है, तो इसीलिए पूछ जाता है। इसका एक ट्रिक आप याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? कि सनी लियोनी कंपोज हुई। क्या हुई? लियोनी कंपोज हुई। सौ से सवाना, लियोनी से लानोस और कंपोज से कंपोज हुई। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। पृथ्वी की भूपर्वतीय में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वह पृथ्वी की भूपर्वतीय में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति भारत के मैप में। देखिए यह है हमारा पश्चिम बंगाल। कहाँ है? देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो ये रहा ब्लू कलर का जो है पश्चिम बंगाल है। तो झारखंड भी इसके मतलब पड़ोसी है, फिर बिहार भी है और कौन सा है? ये उड़ीसा है। ठीक है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये है और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी है। ऐसे आप देख सकते हैं, असम भी है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो इन सब हमारे ऑप्शंस में क्या दिया गया है इसको देखते हैं एक बार। हमारे जो ऑप्शंस में है, उड़ीसा था, बिल्कुल था, पड़ोसी है। झारखंड भी है, लेकिन त्रिपुरा पड़ोसी कहीं नहीं दिखा है मैप में, क्योंकि त्रिपुरा की जो स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो त्रिपुरा कहाँ है? देखिए त्रिपुरा कहीं पश्चिम बंगाल से टच में बिल्कुल नहीं है। कहे नहीं है ना? नहीं है, त्रिपुरा इधर है और इसलिए यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार होगा।
नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, यह सब की अगर आपको चाहिए तो हमने पूरी ज्योग्राफी की जो है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करा रखा है और उनका एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे मैप और सबके द्वारा अच्छे तरीके से किया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी प्रत्येक महीने के पहले रविवार को, या फिर ऑप्शन डी भारतीय कैलेंडर के प्रत्येक महीने के पहले दिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण होता क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है चंद्रमा पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से बना है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी जूट, या फिर रेशम। सही विकल्पों को आपको चयन करना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से बना है? प्रोटीन से बनने वाले कौन कौन हैं, उनको आपको इनमें से चयनित करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊन और रेशम जो हैं ये प्रोटीन से बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्वतः प्रवर्तित दहन के गुण हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबसन किस में होता है? ऑप्शन ए काला कोयला, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी पीला सल्फर, या फिर ऑप्शन डी सफ़ेद फास्फोरस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि वाइट फास्फोरस का ये गुण होता है कि वह स्पॉन्टेनियस कंबसन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारत की आज़ादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एन बनर्जी, ऑप्शन बी एन झा, ऑप्शन सी एच के कृपलानी, या फिर ऑप्शन डी एम सहारे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि एच के कृपलानी भारत के आज़ादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 36 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे, या फिर ऑप्शन डी 12 घंटे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, या फिर ऑप्शन डी ग्राम समिति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, या फिर ऑप्शन सी डी अनुच्छेद 20। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वह है 19 के ए में, और इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1966 में, या फिर ऑप्शन डी 1962 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि
1962 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरियाणा। आंध्र प्रदेश हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों की सूची दी गई है? ऑप्शन ए 20 विषयों की, ऑप्शन बी 39 विषयों की, ऑप्शन सी 29 विषयों की या फिर ऑप्शन डी 19 विषयों की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 29 विषयों की सूची दी गई है किसको? पंचायती राज संस्थाओं को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 72वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 285, ऑप्शन बी अनुच्छेद 288, ऑप्शन सी अनुच्छेद 270 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी चौथी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में। और इस समय कितनी भाषाएं हैं वहाँ? तो वहाँ टोटल 22 भाषाएं हैं अभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान में गणतंत्र किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन बी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। और बंधुत्व, समानता, ये सब भी फ्रांस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाई गई रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। नेक्स्ट प्रश्न इज, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण या फिर ऑप्शन डी रूपांतरण।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि विकिरण के द्वारा अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वह इसी माध्यम के द्वारा आता है, विकिरण के द्वारा ही आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। 40 डिग्री तापमान वाले 1 लीटर पानी को अन्य 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर 90 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस से कम। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की व्यवस्था की जाती है और उसी का ये फॉलो किया जाता है। अगर यहाँ पे 40 डिग्री है, मात्रा भी सेम है और यहाँ भी 50 डिग्री है, तो अगर हम इसको रोक फिर जब मिला देंगे तो यह कहीं ना कहीं लगभग 45 डिग्री के आसपास पे आके रुकेगा, या इसके बीच में कहीं भी ये हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कोहरे की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर या फिर ऑप्शन डी 50 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। आंत ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी आंत या फिर ऑप्शन डी हृदय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आंत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी नाक या फिर ऑप्शन डी पाचक नाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पाचक नाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 8 भागों में या फिर ऑप्शन डी 10 भागों में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा बांड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बांड, ऑप्शन बी आयनिक बांड, ऑप्शन सी अध्रुवीय सहसंयोजक बांड, ऑप्शन डी ध्रुवीय सहसंयोजक बांड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन बांड जल के 2 अणुओं के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 2 तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है, उनमें किस प्रकार का रासायनिक बांड होता है? ऑप्शन ए उप सहसंयोजक बांड, ऑप्शन बी सहसंयोजक बांड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बांड या फिर ऑप्शन डी आयनिक बांड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सहसंयोजक बांड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में कौन से ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं? ऑप्शन ए चालन, रूपांतरण, संवहन या फिर ऑप्शन बी चालन, विकिरण या फिर संवहन, ऑप्शन सी चालन, विकिरण, अवशिष्ट, ऑप्शन डी रूपांतरण, विकिरण या फिर अवशिष्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चालन, विकिरण और संवहन ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए 2130 किलो जूल पर किग्रा, ऑप्शन बी 2260 किलो जूल पर किग्रा, ऑप्शन सी 1528 किलो जूल पर किग्रा, ऑप्शन डी 3360 किलो जूल पर किग्रा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2260 किलो जूल पर किग्रा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी जूल पर सेकेंड या फिर ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? ऑप्शन ए आंत ज्वर, ऑप्शन बी कैंसर,
ऑप्शन सी प्लेग या फिर ऑप्शन डी यक्षमा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंत ज्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी टीबी या फिर ऑप्शन डी मलेरिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अक्षय चालक क्यों होते हैं? ऑप्शन ए आयनिक यौगिक जल में अत्यधिक विलेय हैं, ऑप्शन बी इनकी लैटिस ऊर्जा बहुत उच्च होती है, ऑप्शन सी इनके जलीय विलीनों में आयनों की प्रचुरता होती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि इनके जलीय विलयनों में आयनों की प्रचुरता होती है, इस कारण से विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है, सहसंयोजक यौगिक प्रायः अच्छे ईंधन क्यों होते हैं? ऑप्शन ए द्रवावस्था में इनका वाष्प दाब अधिक होता है, ऑप्शन बी इनका क्वथनांक कम होता है, ऑप्शन सी इनका कैलोरी मान अधिक होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए द्रव्यावस्था में इनका वाष्प दाब अधिक होता है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य प्रीवियस ईयर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।